नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक कुएं को देखने, उसका पानी पीने लाखों लोग उमड़ रहे हैं। 20 साल से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़ा ये कुआं आज लोगों के लिए एक रहस्य बन गया है। इसकी हकीकत किसी को समझ में नहीं आ रही। आखिर गंदगी से पटा पड़ा कुआं अचानक शुद्ध जल कैसे देने लग गया? और सबसे बड़ी बात कि लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि इस कुएं का पानी लोगों की बीमारियां दूर कर रहा है। आखिर क्या है इस कुएं का गहरा राज? इस रिपोर्ट में देखिए। एक गांव में चमत्कार की हैरान करने वाली कहानी। एक कुआं जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया है। अब 20 साल से बंद पड़े कुएं में आखिर कैसे आया पानी? आखिर कुएं का पानी कैसे बन गया संजीवनी? आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि कुएं का पानी कैसे लोगों की बीमारियां दूर कर सकता है। कुछ दिनों पहले तक इस कुएं में गंदगी का अंबार लगा था, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कुएं और इस गांव की किस्मत ही बदल कर रख दी। ये राज हर किसी की समझ से परे है। आम लोगों के लिए इस कुएं का पानी वरदान साबित हो रहा है। कई कई किलोमीटर से लोग पैदल चलकर सिर्फ कुएं के उस पानी के लिए आ रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान श्री राम का चमत्कार है। कोई कहता है ऐसा होते उसने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस रहस्य को देखने और करीब से महसूस करने के लिए देश के कई राज्यों से हर उम्र और हर जाति के लोग यहां पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है 250 साल पुराने चमत्कारी कुएं का सच? आज अगले आधे घंटे तक देखिए कुएं का गहरा राज। आखिर कुएं के इस चमत्कारी पानी का सच क्या है? हाथरस के सिकंदरपुर गांव में मौजूद कुएं के इस गहरे राज को जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम वहां पर पहुंच गई। फिर चौंकाने वाली कहानियां सामने आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि कुएं का पानी पीने और नहाने के बाद उनके रोग दूर होने लगे। इन तस्वीरों को देखिए। आसमान से बरस रही झुलसा देने वाली गर्मी से बेपरवाह लोग सिर्फ एक कुएं का पानी पीने और उसे अपने घर ले जाने के लिए पहुंच रहे हैं। बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, बड़े, हर कोई कुएं के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है। न्यूज़ 24 की टीम जब यहां पर पहुंची तो एक एक तस्वीर को देखकर हैरान रह गई। हमने सवाल किया तो जवाब मिला कि कुएं के पानी से बीमारियां दूर होती हैं। धुआं सा उठा, फिर एकदम पानी साफ हो गया, दूध जैसा। तो बुखार सब खत्म हो गया। जल पीने के बाद में और हमने घुटनों में पैर धोए तो मेरा भी दर्द घुटनों का बंद हो गया। जिसका एक ट्यूमर था वो भी ठीक हो गया, पैरों से चल नहीं पाता था वो भी चलने लगा है। जैसे मेरे को नहाया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आराम मिला है अभी। तो हमारी बेटी विकलांग थी तो उन्हें पता था, उन्होंने मैं सूचित किया तो इसलिए हम यहाँ आए। मेरे शरीर में दर्द होता था और अब जैसे मेरे को नहाया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आराम मिला है अभी।
कुएं के पानी के लिए ऐसा अटूट विश्वास हैरान करने वाला था। लोगों से पता चला कि यह कुआं 20 साल से बंद पड़ा था। कुएं में जल की धारा क्या फूटी, लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने अंधविश्वास। वजह कुछ भी हो, लेकिन 20 साल से बंद पड़ा ये कुआं अब आस्था का नया केंद्र बिंदु बन चुका है। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये कुआं पीने का साफ पानी देने लगा और यहाँ लाखों लोगों के जुटने के पीछे है ये महिला। इन्होंने एक दिन भगवान राम और सीता की एक खंडित मूर्ति इस कुएं में डाल दी और उसके बाद सब कुछ बदल गया। राम लक्ष्मण सीता तीनों ने की जौन एक ही में वो खंडित हो गई। राम का मूर्ति टूट गए, वो हमने लेके कुएं में डाल दी। कुएं में से धुआं उठा, धुआं हमें डर लगा। और पास इनने सुनी, इनने पानी खींच के पानी पियो। पानी पी के पानी बड़ा स्वाद है। पहले गंदा पानी था, उसमें कबाड़ा भी पड़ा था। पानी पी के फिर हमने पियो, अपने हाथ पैर धोए, हमारे हाथ पैर सही हुए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये कहती हैं कि पहले कुआं गंदगी से पटा पड़ा था, लेकिन मूर्ति डालने के बाद अनहोनी हुई। वहाँ में चप्पल जूता सब पड़े थे, बालक डाल देते थे, बदबू आती थी। फिर वो पिया तो बिल्कुल बदबू फदबू सब खत्म हो गई। पानी एकदम दूध जैसा हो गया। हाथरस के सिकंदरपुर गांव के बीचों बीच बना ये कुआं पहले तो लोगों के लिए महज कूड़ेदान था। होली के 2 दिन पहले ये कुआं अचानक चमत्कारी बन गया। कहा जाता है कि एक महिला ने भगवान राम की खंडित मूर्ति इस कुएं में डाली, जिसके बाद से अचानक एक जलधारा फूट गई। उस दिन के बाद से हजारों लोग इस जलधारा में आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। अब लोग दावा कर रहे हैं कि इस कुएं के पानी से लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं। वो इसे पवित्र जल मान रहे हैं। इन्होंने हाथ पैर दिए, धोए थे और उनका चर्म रोग खत्म हो गया और हमारे घुटनों में दर्द था, तो हमने भी जल पिया और जल पीने के बाद में और हमने घुटनों में पैर धोए तो मेरा भी दर्द घुटनों का बंद हो गया। मैं अब ठीक ठाक हूँ। गांव के लोग आए, शाम को पता चला तो बीमारी वालों ने फिर पानी को पिया। किसी ने दर्द वाले ने, किसी ने खाज वाले ने, किसी ने सर वाले ने, तो सब ठीक है इस समय तक। अब मैं इसको ये मानता हूँ कि परमात्मा का कोई चमत्कार हुआ है। जो मूर्तियाँ डाली गई उनने कोई चमत्कार किया होगा। मेरे को सिर में दर्द और पूरे बदन में दर्द होता था, इसलिए मैंने सुना था। मैं पल्ले मोहल्ला में रहता हूँ और मैंने सुना था मैं नहाने के लिए आया, मेरा सिर दर्द और बुखार सब खत्म हो गया क्योंकि ये आस्था है या अंधविश्वास, लेकिन इस कुएं के पानी के लिए हाथरस के सिकंदरपुर गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। इस तस्वीर को देखिए। इस शख्स की पीठ पर बैठी इस बुजुर्ग महिला का इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो तो बस उसे इंसानियत के नाम पर कुएं के पास ले जा रहा है ताकि उसकी बीमारी दूर हो सके। ये कौन लगती है आपकी? ये चौकी में बैठी थी। तो आप कह रहे हैं हमें कोई नवाला हो, हमें कोई नवाला हो। जब कोई नहीं सुना तो फिर मैं ले जाऊंगा। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? मुन्नी देवी मेरा नाम है। कहाँ से आई हैं आप? किस लिए आई हैं यहाँ पर? अरे मान का 3 मीटर जलेसर रोड हो तो है, तो वहाँ पे 3 मीटर पर लगाते आए। क्या परेशानी है आपको? मेरे घोंटनों में पाए में गांठे दर्द हुआ, बुखार हुआ। और सुनील नाम का एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को कुएं का पानी पिलाने लाया है ताकि भविष्य में सब कुछ अच्छा हो। किस लिए आए हैं? धूप बत्ती अगरबत्ती सब है आपके हाथ में। वहाँ पे आए नहाने के लिए। मंदिर पे जाने सेवा करिए, मंदिर पे जाने सेवा करिए। क्या सुना है यहाँ पे आप लोगों ने? हमने सुना का कुआं पे सही है या तो सब दुख दशा है, शक्ति है और शक्ति के मारे हैं। सही है, बढ़िया है। माना जाता है कि यह कुआं 250 साल पुराना है। इस कुएं के इतिहास के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन कुएं के पानी से जुड़ा ये गहरा राज हर किसी की समझ से परे है। हाथरस से प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस कुएं से जुड़ा सच हर किसी को हैरान कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि कुएं के पानी से उनकी बीमारियां दूर हो रही हैं, पर क्या विज्ञान
इस बात पर यकीन करेगा? क्या कुएं के इस सच से कभी पर्दा हट पाएगा? न्यूज 24 की टीम बस इस सच को समझना चाहती थी कि आखिर लोग कैसे कुएं के पानी के लिए मारामारी कर रहे हैं, और जो कुआं इतने सालों से गंदगी और बदबू से पटा पड़ा था, वहां से अचानक साफ पानी कैसे आने लगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन ने किस तरह अफरा तफरी रोकने के लिए व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरपुर गांव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ के कुएं में अचानक पानी की धारा फूटी तो लोगों ने उसमें आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया। होली से 2 दिन पहले 21 मार्च को यहाँ पर एक मुनीषा देवी नाम की महिला आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर दिया। होली से 2 दिन पहले 21 मार्च को यहाँ पर एक मुनीषा देवी नाम की महिला ने राम लक्ष्मण की एक मूर्ति को, जो कि खंडित हो चुकी थी, उस मूर्ति को इस कुएं में डाल दिया। अब हाल ये है कि गांव की तरफ से यहाँ पे समरसेबल पंप लगाए गए हैं, 3 समरसेबल पंप लगाए गए हैं, और वो सारे समरसेबल पंप जो हैं, जो गांव के आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने में मदद की जा रही है। फिलहाल हमारा जो मेन यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था प्रॉपर बनी रहे, इसलिए फोर्स भी यहाँ पे लगाया गया, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं यहाँ पे हैं। तो वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उसी जायजा के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ पे, और उसी संबंधी हमारी फोर्स लगवाई गई। ये है विजय कुमार शर्मा, इनकी बेटी विकलांग है। कुएं के पानी ने इनकी उम्मीद जगाई और ये इस पानी के लिए पहुंच गए। बेटी ने पानी भी पिया, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। दिल्ली से आए जी, हमारे यहाँ रिश्तेदार रहते हैं हाथरस में, उन्होंने ये चमत्कार बताया था। तो हमारी बेटी ये विकलांग थी तो उन्हें पता था, उन्होंने मैं सूचित किया, तो इसलिए हम यहाँ आए। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है, हमारी बेटी जो है चल फिर नहीं पाती है, इसके दोनों टांगों में जो है कम ताकत है बहुत। बेटा आप आज इस पानी से नहाए, आपको कुछ असर मिला? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था इस कुएं में लगातार बढ़ती जा रही है। कुएं में उनका पूर्ण विश्वास है। परसों तरसों सॉरी, और उनके मतलब घुटनों में दर्द होता था। वो यहाँ से जैसे ही गए थे, उस दिन से बिल्कुल एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं। अब मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है इस चमत्कार के ऊपर, मेरे को पूर्ण विश्वास है। तो आपके बच्चे को क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? आप किस लिए आए? मेरे शरीर में दर्द होता था, और अब जैसे मेरे को नहाया हूँ तो मेरे को थोड़ा सा आराम मिला है। अभी सवाल उठता है कि आखिर भगवान राम की मूर्ति में ऐसा क्या था कि उसके डालते ही कुआं एकदम साफ हो गया, और जहां पानी नहीं था वहां पानी आ गया। इस कुएं के चमत्कार की कहानी चारों तरफ तेजी से फैल रही है। दूर दूर से लोग इस कुएं के पानी के लिए आ रहे हैं। ये इतना पवित्र जल है कि इसके नहाने से लोगों की बीमारी दूर हो रही है, चर्म रोग सही हो रहे हैं, जिनके पैरों में दर्द होता है उनके पैरें सही हो रहे हैं। और ऐसी मैंने ये यहाँ सुना है, और इसी वजह से सुन के विश्वास करके मैं भी यहाँ आया हूँ। हो सकता है मेरे भी कोई बीमारी हो तो इससे दूर हो सकती है। भगवान शंकर की ऐसी यहाँ कृपा है। बोल शंकर भगवान। अब हाथरस के सिकंदरपुर गांव की तस्वीर बदल गई है। यहाँ दुकानें सज गई हैं। आस्था और अंधविश्वास के नाम पर ही सही, यहाँ बाजार सज गया है। कुएं में तो लोगों की श्रद्धा है, लेकिन इसके साथ ही इस गांव में एक नहर भी है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस नहर की वजह से ही कुएं में पानी आया होगा। सिकंदरपुर गांव से महज 200 मीटर की दूरी पर एक नहर जाती है। इस नहर के पानी का इस्तेमाल गांव में सिंचाई के लिए किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस नहर की वजह से भी चमत्कारी कुएं के पानी का लेवल ऊपर आ गया हो और उसमें से धारा फूट गई हो, और लोग इसे महज चमत्कार मान रहे हैं। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, हाथरस, न्यूज 24। आज का राज में आज हम बात कर रहे हैं हाथरस के चमत्कारी कुएं की। सवाल है कि कुएं से निकलने वाले इस पानी के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक वजह भी है, और इस कुएं में लाखों लोगों के अंधविश्वास की हकीकत क्या है? मनोवैज्ञानिक इससे लेकर क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कुएं के इस पानी के लिए उमड़ने वालों में होड़ लगी है। उन्हें लगता है कि इस कुएं का पानी उनकी हर परेशानी को दूर कर देगा। क्या कुआं भाई बाबा सुने कि वहाँ नहाया तो सब रोग धोक दूर हो जाते हैं। तो आपको भी कोई रोग है क्या? दर्द है हमारे। ये सुनो कि कुआं पे
क्या कहते हैं, जो जाता है रोगी वो सही है जाते। लेकिन आस्था के नाम पर फैलते इस अंधविश्वास को लेकर मनोचिकित्सक क्या कहते हैं, सुनिए। लोग बीमारी से डरते हैं, लोग भगवान से डरते हैं। तो कोई भी ऐसा अगर रिचुअल या एक्टिविटी जो सोसाइटी में कुछ लोग करने लगते हैं, जिसके करने से उन्हें लगता है कि शायद ये बीमारी ठीक हो जाएगी या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे या कोई उनकी चीज अच्छी हो जाएगी या कोई बुरी चीज रुक जाएगी, तो वो बिना अपने क्वेश्चन किए उस चीज में बिना लॉजिक लगाए उस चीज को करने लगते हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि जो कुआं सालों से सूखा पड़ा हो, उसमें गंदगी हो, वहां से अचानक साफ पीने का पानी कैसे निकलने लगा? विज्ञान इसे किस तरह लेता है, सुनिए। जो वो कहा गया है कि मूर्ति डालने से जो कहानी सुनाई गई वो तो बहुत कहें कि विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव हुआ मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ। उस वजह से कुएं की सफाई हो गई और उसमें जो पानी की जो धाराएं थी जो रुकी हुई थी वो बहने लगी। वजह कुछ भी हो, लेकिन हाथरस के सिकंदरपुर गांव में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो एक ऐसा राज बन गया है, एक ऐसी पहेली बन गया है जो आधुनिक विज्ञान के युग में कम ही देखने को मिलता है। ये वो रहस्य है जो हर किसी की समझ से परे है। हाथरस से प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वक्त छोटे से ब्रेक का, आगे देखिए प्रत्यूषा के सुसाइड के आखिरी 12 घंटे।